अस्सलामुअलैकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी इस वजह से बहुत अहम है बिकॉज इट्स ए मीडियम ऑफ लाइफ। हर सेल में एवरेज 65 to 89% तक वाटर होता है। अलबत्ता वेरी करता है डिफरेंट सेल में, जैसा कि 20% होता है बोन सेल में, जबकि 85% वाटर होता है ब्रेन सेल में। पानी बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोलिसिस में इस्तेमाल होता है, और इसी तरह ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। वाटर की इंपॉर्टेंस में पहली इंपॉर्टेंस है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, पानी एक पोलर सब्सटेंस है, यानी पानी क्या एक सिरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, जबकि दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पोलैरिटी की वजह से इट्स ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर द पोलर सब्सटेंस। ये दूसरे पोलर सब्सटेंस को आसानी से हल कर लेता है। इसी तरह जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में हल किया जाता है, यहाँ पे देखें आयनिक सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड है, तो वो क्या करते हैं, डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। अब ये जो नेगेटिव आयन क्लोरीन है, इसके गिर्द पानी का पॉजिटिव हिस्सा यानी हाइड्रोजन आयन जमा हो जाते हैं, जबकि पॉजिटिव आयन के गिर्द पानी का नेगेटिव हिस्सा यानी ऑक्सीजन जमा हो जाते हैं, और वो आयनिक सब्सटेंस पानी में हल हो जाता है। नॉन आयनिक सब्सटेंस जिस पे चार्ज ग्रुप होता है ना, वो डिस्पर्स हो जाते हैं पानी में। जबकि व्हेन इन सोल्यूशन, जब पानी सोल्यूशन फॉर्म में होता है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स आयंस हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और मोर फेवरेबल स्टेट में होते हैं टू रिएक्ट विद द अदर मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी जिस भी सोल्यूशन के अंदर रैंडम मूवमेंट मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा रिएक्शन करता है। जैसे कि पानी में चीनी हल करें, तो अगर आप वैसे पानी को के अंदर चीनी पड़ी रहे तो वो हल हो जाएगी, लेकिन शायद कई दिन कई हफ्ते लग जाएं। लेकिन अगर चम्मच से हिलाएं तो जल्दी वो हल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिलाने से रैंडम मूवमेंट बढ़ जाती है, तो रैंडम मूवमेंट से जल्दी चीज़ें हल हो जाती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑल रिएक्शन इन द सेल अकर इन द इक्वस मीडियम। तो सेल में होने वाला हर रिएक्शन इक्वस मीडियम यानी पानी की मौजूदगी में होता है। ऑल केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, हर केमिकल रिएक्शन को एंजाइम कैटलाइज करते हैं, विच वर्क इन द इक्वस इन्वायरमेंट, और एंजाइम भी इक्वस इन्वायरमेंट में काम करते हैं। फिर इसी तरह नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसा कि फैट वगैरह, ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ये पानी में हल नहीं होते। तो इसका फायदा क्या होता है, हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन्स विच मेक द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना, वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि वो पानी में हल पजीर नहीं होते। अगली पानी की खसूसियत है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कहते हैं एबिलिटी टू एब्जॉर्बिंग हीट, यानी किसी भी सब्सटेंस की हीट को जज़ब करने की सलाहियत। अब पानी में हीट एब्जॉर्ब करने की बहुत सलाहियत है विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर, यानी पानी अपना टेम्परेचर बहुत कम तब्दील किए बगैर बहुत सारी हीट जज़ब कर पाता है। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड, कैलोरीज कहते हैं हीट एनर्जी का यूनिट है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16, यानी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यानी 15 से 16 तक करने के लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और उसकी वैल्यू है 1। तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, 1, यानी ये काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि बहुत सारी हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो पानी इस्तेमाल होता है टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर, यानी पानी बहुत जल्दी से अपना टेम्परेचर नहीं बदलने देता, आस्ता आस्ता टेम्परेचर में तब्दीली आती है, और इसी वजह से प्रोटेक्ट द लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंज। अचानक जो टेम्परेचर की तब्दीली आती है ना, तो पानी हमारे जो बॉडी में है वो सडन थर्मल चेंज से बचाता है। मसलन अचानक से अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले इन्वायरमेंट से 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले इन्वायरमेंट में आ जाएं, तो आपके जो बॉडी के अंदर पानी है वो सडन थर्मल चेंज से बचाता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइज कहते हैं किसी चीज़ का लिक्विड से बुखारात में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना। तो वो जो हीट चाहिए किसी भी लिक्विड मटेरियल को गैस में बदलने के लिए, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो कह रहा है वाटर एब्जॉर्ब मच हीट एज इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो पानी जब लिक्विड से गैस में बदलता है बहुत सारी हीट जज़ब करता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड, इसकी डेफिनेशन है कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज, यानी 1 ग्राम पानी जब वेपोराइज होता है ना, तो वो जितनी कैलोरीज जज़ब करता है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की बात करें तो वो है 574 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 केजी पानी को वेपोराइज करने के लिए 574 किलो कैलोरी हीट चाहिए, जबकि 574 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम को वेपोराइज करने के लिए 574 कैलोरी चाहिए, और 1 केजी को 574 किलो कैलोरी हीट चाहिए। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है,
और उस हीट के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है वाटर, हमें कूलिंग देता है। अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि 1000 ml पानी में से अगर सिर्फ 2 ml पानी वेपोराइज होता है ना, तो बाकी जो 998 ml बच जाता है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। तो पानी इतनी ज़्यादा इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इतनी ज़्यादा हीट जज़ब करके ये वेपोराइज होता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी कभी भी H2O मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं होता लिक्विड में, बल्कि H2O का मॉलिक्यूल टूट कर हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है, और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर दोबारा से पानी बनाते हैं। ये रिएक्शन होता रहता है। जैसा कि वो कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की प्योर वाटर में जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। तो ये मिकदार बदलती भी रहती है टेम्परेचर के चेंज होने से। नेक्स्ट पानी का जो करैक्टर है वो है प्रोटेक्शन। पानी अफेक्टिव लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट यानी रगड़ से बचाता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन देता है, जैसा कि टीयर्स प्रोटेक्ट द आईज, यानी हमारे जो आंसू हैं वो आंख की सरफेस को बचाते हैं। किससे? फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स, यानी हमारी जो आंख की जो पुतलियाँ ऊपर वाली, उनके रब करने से, उसके बंद होने से और खुलने से पानी क्या करते हैं, वो लुब्रिकेशन फ्राहम करते हैं और आइज़ की सरफेस जो सी हैं वो रगड़ की वजह से अफेक्ट नहीं होती। और इसी तरह फॉर्म ए फ्लूइड कुशन, यानी पानी एक फ्लूइड कुशन बनाता है अराउंड ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स के गिर्द, यानी हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द पानी की एक लेयर होती है, एक तह होती है। और वो फ्लूइड कुशन क्या करता है, हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी चोट लगने से, कोई झटका लगने से हमारे ऑर्गन्स बच जाते हैं, क्योंकि बाहर फ्लूइड कुशन है जो कि उनको प्रोटेक्शन देता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।